हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इससे पहले भी मैंने 4 टॉपिक कवर किए हुए हैं, आप उसको वो वीडियो भी देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये लास्ट 20 ईयर की कलेक्शन है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इससे पहले आईएएस, सीडीएस, जेके पीएससी और केएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी ये कलेक्शन है एक पीडीएफ फाइल में। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इंडियन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो सीडीएस 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी पॉट। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। ये नॉट करेक्ट है, तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने इसको बताना है ये करेक्ट हैं या रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो सी पार्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आप इस वीडियो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, आईएएस लेवल के, केएस लेवल के हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें इस वीडियो के अंदर डाले हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आईएएस 2003 में आया हुआ था। तो अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं, जैसे कि जेके, एसएसबी के हैं कुछ एग्ज़ाम, तो उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 और 2। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन, और इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ तंबाकू। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज और करेक्ट। आईएएस 2003 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देख सकते हैं सी पार्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। और जो स्टेटमेंट दी गई है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन और इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टबैको, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मुर्रे इज़ अ ब्रीड ऑफ। जो मुर्रे है वो ब्रीड किसकी है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ए पिग, बी बुफेलो, और सी शीप, और डी गोट। तो जो मुर्रे है वो बुफेलो की ब्रीड है, तो इसका आंसर है जो बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं ये चार्ट बना हुआ है एनिमल्स और लार्जेस्ट नंबर, जिसमें ए कैटल्स और लार्ज नंबर में पंजाब। आप इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसका ऑप्शन है सी पॉट। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन विद अ व्यू टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन सा क्रॉप रोटेशन हमें यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे वीट पोटैटो, बार्ले पी पोटैटो, वीट पी बार्ले, एंड बार्ले पी वीट एंड पोटैटो, और पी बार्ले वीट एंड पोटैटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, बार्ले पी और वीट एंड पोटैटो जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रोटेशनल अगर क्रॉप आप लगाएंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, द 3 मेन cereals इन इंडिया अंडर हाई यील्डिंग वराइटीज़ इन डिक्लाइनिंग ऑर्डर्स आर। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट सी है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग क्रॉप्स और चीफ प्रोड्यूसर को हमने मैच द फॉलोइंग करना है। आप देख सकते हैं ये टेबल, जिसमें क्रॉप्स और चीफ प्रोड्यूसर बताए गए हैं। तो इसका आंसर भी बी पॉट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी क्रॉप और एनुअल रेनफॉल
बताया गया, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच द फॉलोइंग। और IAS 1997 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें क्रॉप और जोग्राफिकल कंडीशंस को मैच किया गया है, जिसमें बार्ले ए और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पोर सॉइल, बी रॉइस कूल क्लाइमेट एंड पोर सॉइल, मिलेट्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड, टी हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। और इसका जो आंसर है ए पार्ट है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द फॉलोइंग। IAS 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें कॉटन और रेनफॉल, फ्लैक्स और रेनफॉल, शुगर बीट रेनफॉल और जूट। तो आंसर जो है इसका डी पार्ट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं JK PSC JK SSB के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs डालता रहता हूँ। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के 200+ MCQs में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें आए हुए हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द फॉलोइंग। IAS 1999 का क्वेश्चन है। तो इसको हमें मैच करना है, टेबल दिया गया, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका आंसर डी पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, क्वेश्चन नंबर 12 है, इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। NDA 2004 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है असम। असम जो है वो नेचुरल रबर प्रोडक्शन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिफाइन द टर्म्स ट्रांस ह्यूमन। NDA 1991 का क्वेश्चन है, ये तब आया हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी इंडियन ज्योग्राफी के। तो इसका ऑप्शन डी है, सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर एनिमल्स अप एंड डाउन द माउंटेन्स। और क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। CDS 2009 का क्वेश्चन है, इसको ज्यूट बोलते हैं। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, CDS 2009 का क्वेश्चन है इसको, इसका आंसर है ज्यूट। और क्वेश्चन नंबर 15 है, सैक्रोज कंटेन इन शुगर डिक्रीज। IAS 1993 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी पार्ट। इफ हाई रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज। तो आंसर है इसका सी पार्ट, चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। तो इसका आंसर ए पार्ट है, एडिंग लिविंग अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर इज। सी पार्ट है, फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरिया। और क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, डिवाइडिंग अ फील्ड इनटू 2 और more part and then sowing different crop in each pot. Question number 20 है, which type of farming is practiced in the densely populated region of the world। तो इंटेंसिव फार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर इसका सी है, इंटेंसिव फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो वहाँ पे आपको मैं ये फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिक्स फार्मिंग मीन। IAS 2003 का क्वेश्चन आया हुआ था ये। मिक्स फार्मिंग्स का मतलब क्या है, ग्रोइंग 2 क्रॉप एट द सेम टाइम। ई इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द कोस्टल
lowland of Kerala to crop of rice in growing per year because of IES 2000 because of IES 2003 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी पार्ट। तो स्टूडेंट्स जितने भी ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी SSB के PSC के और CDS के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर रीड कर लें। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है या नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सपीरियंस 3 क्रॉपिंग सीजन ऑफ राइस इन इंडिया। राइस बोल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है 2003 का क्वेश्चन। तो ये है ब्रह्मपुत्र वैली में 3 बार जो है वो राइस की क्रॉप उगाई जाती है ईयर में। तो मैच द फॉलोइंग, आप देख सकते हैं टेबल IES 2004 का क्वेश्चन है जिसमें शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और स्टेट को मैच किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ए पार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन बी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 27, इन विच मंथ और द खरीफ क्रॉप सोइंग। खरीफ क्रॉप किस मंथ में सोइंग की जाती है, तो ये आंसर है इसका बी पार्ट, जून में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। तो ऑप्शन बी इज द मेज। मेज जो है वो रबी क्रॉप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप इज ग्रोइंग इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन। CPO AC 2003 में क्वेश्चन आया हुआ था और इसका आंसर है ए पार्ट, वीट, बार्ले और ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोइंग इन इंडिया मेनली बाय ड्राई फार्मिंग। तो ये जो है मिलेट, उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग एरिया और स्टेट को ये मैच करना है, तो इसका आंसर ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप देख सकते हैं इसका आंसर डी पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो कर्नाटका जो है वो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है इंडिया में। तो आप ई के साथ जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। CDS 2002 का क्वेश्चन है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रैपिड सीड और शुगर कैन। तो शुगर कैन जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 35 CDS 2009 में आया हुआ था, तो इसका आंसर है बी पार्ट, केरला में सबसे ज़्यादा ब्लैक पेपर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। CDS 2009 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी पार्ट, केरला। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच द फॉलोइंग आर द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। IES 1997 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर बी पार्ट है। तो मैच द फॉलोइंग IES 2003 का क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हैं इसका पार्ट डी आंसर है। तो 38, वेयर इज पैरल फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया। तो आंसर सी, ऑफ द कोस्ट एट रामेश्वरम। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट अमॉन्ग मैराइन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो सी जो है श्रिम्प जो है वो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो। SSC ग्रेजुएट 2003 का क्वेश्चन है, तो ये रत्नागिरी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, विच एमडेस्ट द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कल्टिवेट वीट। SSC ग्रेजुएट 2003 का क्वेश्चन है में आया हुआ था ये, तो इसका ऑप्शन है तमिलनाडु।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीजन फॉर प्रैक्टिसिंग टैंक इरिगेशन इन द पेनिनसुलर इंडिया। एनडीए 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी पार्ट, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर पेरिनल। तो क्वेश्चन नंबर 44, द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज RAS 2010 का क्वेश्चन है, उसका आंसर सी, कैस्टर सीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 45, द अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया IS 2010 का क्वेश्चन है। इसमें नेट एरिया शोइंग 47%, फॉरेस्ट 23 एंड अदर एरिया 30। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द टोटल कल्टिवेटेड लैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ रिमेन्ड मोर और लेस स्टेगनेंट। IAS 2010 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी पार्ट, पल्सिस। क्वेश्चन नंबर 47, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया इन इंडिया। तो इसका आंसर है सी पार्ट, पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोइंग मेनली इन द इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग ज़ैट। UPPCS 2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी पार्ट, मोंग एंड उराद। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। UPPCS 2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर बी पार्ट है, राइस। क्वेश्चन नंबर 50, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। असिस्टेंट कमांडेंट 2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है डी पार्ट, रबड़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, द लोवेस्ट Gangetic plain is characterized by humid climate with high temperature throughout the year. Which one among the following pairs of crop is most suitable for the region? CSAT 2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी पार्ट, पैडी एंड जूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, salinization occur when the irrigation water accumulated in the water evaporates, leaving behind salts and minerals. What are the effects of sanitization on the irrigation land? CSAT 2011 का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बी, इट मेक्स सम सॉइल इम्पर्सिमेबल। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर अपने 2 पार्ट नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 53, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मोस्ट सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ a large variety of orchards with minimum cost of production and can develop an export-oriented industry in the field. CSAT 2011 का क्वेश्चन और आंसर है बी पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप को जो है वो रबड़ है और CPO-AC 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट 20 ईयर की कलेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर अ टी प्लांटेशन। UPPCS 2002 का क्वेश्चन है और इसमें एसिडिक जो है सॉइल होनी चाहिए फॉर टी प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, आप देख सकते हैं जिसमें। तो इसका आंसर डी, नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया आर। एनडीए 2003 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है महाराष्ट्र एंड गुजरात, लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली जो है वो करेक्ट है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल। डी पार्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर मिल पाई जाती है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट इज़ द लीडिंग
प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू इन इंडिया। आइए 2007 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो आप देख सकते हैं नीचे टेबल दे दिया गया, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और लोकेशन, तो इसका आंसर ये पार्ट है। मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया और इसका ऑप्शन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, तो इसका भी डी पार्ट करेक्ट है। डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट वाराणसी। मैच द फॉलोइंग CDS 1999, तो इसका आंसर है सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू विद रिगार्ड टू कोल इन इंडिया, तो इसका आंसर सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग CDS 2004 का क्वेश्चन है, तो इसमें इसका आंसर है सी पार्ट। मैच द फॉलोइंग, ये भी IAS 2004 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी डी पार्ट है। मैच द फॉलोइंग IAS 1999 का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, सी शुगर कैन। तो स्टूडेंट हर वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करता हूँ। तो ये मेरा आज 5th टॉपिक है, इंडियन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द हिमालयन रीजन इज़ अ पोर इन मिनरल रिसोर्स बिकॉज IAS 2004 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी पार्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स स्ट्रट हैज़ डिस्टर्ब द अरेंजमेंट ऑफ रॉक एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मैग्नीशिया इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। तो मैच द फॉलोइंग आप देख सकते टेबल, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसका आंसर है बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लें। इसका ऑप्शन भी डी पार्ट है। तो विच शिपयार्ड इज नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बार्जेट्स कोस्टर एंड आर्ट ड्रेजर, तो इसका आंसर सी पार्ट है, गार्डनर रीच शिपा। फ्रेका बरेगी वाज कमिश्नड टू CPO SI 2002 का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए पार्ट, सेव कोलकाता पोर्ट। छोटा नागपुर प्लाटो इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल एंड पावर फ्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रेलवे, तो इसका आंसर है डी पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस इंडस्ट्रीज, इसका ऑप्शन भी बी पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया कोल रिजर्व, इसका आंसर भी सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच द फॉलोइंग IAS 1998 का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बी पार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, तो इसका आंसर बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 SSC का 2003 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें डैम और रिवर्स को करना है, पेयर करना है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये पार्ट है। उसके बाद NDA 2005 इंडस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सी पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, NDA तो 2005 इंपॉर्टेंट लोकेशन इंडस्ट्री माइनिंग, तो इसका आंसर ये पार्ट, हिमगिरी। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया आर दे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट और हाइडल पावर स्टेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल,
CDS 2009 का क्वेश्चन और इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल? CDS 2009 का क्वेश्चन और इसका आंसर बी पार्ट है, दिग्बोई। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर है डी पार्ट 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन अ नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? 3। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर आर तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? IAS 2008 का क्वेश्चन, इसका आंसर सी पार्ट, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 24, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड IAS 2008? इसका आंसर बी पार्ट है, नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नामचट नामफुक को लोकेटेड? IAS 2008 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है ए पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? NDA 2008 का क्वेश्चन है, ये गोदावरी में है। तो क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग NDA 2008 कैन फील्ड ऑफ इंडिया स्टेट? तो आंसर है इसका 29, ए पार्ट। मैच द फॉलोइंग आप टेबल देख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ द हाईएस्ट एटम ऑफ निकल और रिसोर्स? असिस्टेंट कमांडेंट, डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज? तो इसका आंसर सी पार्ट है 2 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बेयरिंग? तो इसका आंसर बी पार्ट है, रायपुर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डी नाइदर फर्स्ट एंड नॉट सेकंड। तो मैच द फॉलोइंग IAS 2007 का क्वेश्चन है, मिनरल्स और प्लेसेस। तो आप देख सकते हैं आंसर सी पार्ट है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग आ गया दोबारा से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, मैं PDF फाइल भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फाउंड इन द बीच स्टैंड ऑफ मेनी पार्ट ऑफ केरला? तो इसका आंसर है बी पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 37, द विद्या सिस्टम आर रॉक इज इम्पोज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ CDS 2011 का क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कोल नॉट करेक्ट? GDS 2012 का क्वेश्चन है, तो उसका सी पार्ट है, बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन लो गोंडवाना रॉक्स एंड इन द टेरिटरी रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन जनतापुर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इज बीइंग सेट? हरियाणा GR बैंक PO 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये 4 न्यूक्लियर बेस्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मंगाला बगवाम ऐश्वर्या ऑयल फील्ड आर लोकेटेड? हरियाणा GR बैंक PO 2011, इसका आंसर 5 है, राजस्थान। Which one of the following is the correct sequence of producing of coal in the India states in descending order? Question number A is the correct. Question number 43, arrange the following oil refineries
ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका आंसर है बी पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो पावर CPSI 2010 का क्वेश्चन है। इसका आंसर डी मेटर कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट BPSC 2011। ये पार्ट है झाड़ियाँ। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन कूल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर है बी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Question number 48 at the primary purpose of constructing the Farakla barrage is to 1999 का क्वेश्चन और ये वाट प्रिजर्व एंड मेंटेन नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 49 द रिजर्वायर गोविंद सागर इन ऑन विच रिवर इज पंजाब CDS 2002 का क्वेश्चन है और इसका आंसर ए पार्ट सुतलेज। क्वेश्चन नंबर 50 है राणा प्रताप सागर प्लांट राजस्थान एसोसिएटेड विद 1999 का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है मैच द फॉलोइंग SSC ग्रेजुएट 2003 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, आप देख सकते हैं ये भी मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 53 है मैच द फॉलोइंग, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर भी ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 54 भी मैच द फॉलोइंग है, इसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्ग। तो इसका भी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो क्रिटिकल क्राइटेरिया फॉर लोकेटेड ऑफ एल्युमिनियम प्लांट इन इंडिया और द अवेलेबिलिटी ऑफ बैक्साइट एंड CDS 1999। तो इसका आंसर भी बी पार्ट है। मैच द फॉलोइंग CDS 2001। तो आप देख सकते हैं इसका भी ए पार्ट है। तो मैच द फॉलोइंग CDS 2001, इसका भी ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वोलन टेक्सटाइल CDS 1999 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी पार्ट पंजाब। क्वेश्चन नंबर 60 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज़ बांग्लादेशी इमर्ज्ड एज द मेन कंपटीटर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मार्केट 1991 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी जूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट IAS 2003 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु लिग्नाइट्स इज फाउंड इन 2003 का क्वेश्चन है और इसका आंसर ई पार्ट है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 63 सिंघभूम इज फेमस फॉर SSC 2003 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है डी पार्ट बोथ B and C। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनिजाइट्स विद अ हाई थोरियम कंटेंट CPSI 2002 का क्वेश्चन है और इसका आंसर ए पार्ट केरला है। तो क्वेश्चन नंबर 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट enjoying ideal condition for the development of पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और इसका आंसर ई पार्ट है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 66 है द लार्जेस्ट कोल रिजर्वर्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन UP PCS 2002 का क्वेश्चन है और इसका आंसर बी पार्ट है झारखंड। तो कंसीडर द फॉलोइंग एरिया, हिमालयाज को कंसीडर करना है जैसे छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ और सोन वैली। तो मैच द फॉलोइंग NDA 2002 का क्वेश्चन है और इसका इंडस्ट्रियल लोकेशन को
मैच करना है, जैसे सीमेंट, सिदरा, पेपर, तो इसका आंसर है ए पार्ट। अंकलेश्वर इन इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनडीए 2002, तो इसका आंसर डी पार्ट है, पेट्रोलियम। अंकलेश्वर एंड नवागेन आर द टू ऑयल फील्ड इन। Question number 70. Ankleshwar and Natu field in A. Gujarat. The first oil well in India was dug at C. Digboi. Question number 72. Diesel locomotives are manufactured at Varanasi. Match the following CDS. Which of the following is the true recording coal in India? Match the following. आप देख सकते हैं जितने भी मैच द फॉलोइंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम इसमें मैच द फॉलोइंग है तो आप इसको अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 80 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 4 टाइप ऑफ कोल अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन कंटेंट्स, तो इसका ये पार्ट है पेट, लिग्नाइट, बेथुमाइन एंड अर्जिट्स। क्वेश्चन नंबर 81 है मैच द फॉलोइंग, इसको भी मैच द फॉलोइंग करना है, इसका आंसर बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 83 पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसका भी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आयरन ओर, तो इसका आंसर ए पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 85 मैच द फॉलोइंग मिनरल्स और स्टेट को मैच द फॉलोइंग करना, उसका आंसर बी पार्ट है। मैच द फॉलोइंग मिनरल और एरिया को ए पार्ट है। क्वेश्चन हाइडल पावर प्रोजेक्ट मिनरल वाला, उसके बाद आ गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेशन को क्या करना है, फॉलोइंग करना, मैच द फॉलोइंग करना, और इसका आंसर है डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियन फर्स्ट मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इसका आंसर डी पार्ट है। इन द रियल मी ऑफ कोल पेट्रोलियम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आंसर भी ये पार्ट है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल, उत्तर प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द फॉलोइंग आ गया, उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच द फॉलोइंग मैक्सिमम है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहा इंडियन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। इंडियन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीस्ट डेवलपमेंट इन रेल रूट, 2002 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर सी पार्ट मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन, तो इसमें सी पार्ट है आंसर 8। मैच द फॉलोइंग पिन कोड कंट्री, पिन कोड जोन एंड जुरिस्डिक्शन, तो इसका आंसर ये पार्ट है द लास्ट 3 डिजिट ऑफ पिन रिप्रेजेंट। सी पार्ट है सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट,
मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर बी पार्ट है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया। मैच द फॉलोइंग आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए, मैं इसकी फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्सन वांट टू विजिट पार्क इन रणथंभौर एंड बदलीपुर। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है इसका नाल सरोवर भारत सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ये पार्ट है गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग IAS। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंडियन वाइल्ड एसिड घोर इज फेमस इन रण ऑफ कच्छ में द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो इसका आंसर है बी पॉट, मैच द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम इसमें मैच द फॉलोइंग आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। SSC ग्रेजुएट 2003 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी कॉर्बेट। विच ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कॉर्बेट एंड नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग CDS 1999 का क्वेश्चन है। द फर्स्ट मंथ ऑफ सक्का एरा इज सी चिटेरा। Which of the following was not one of the consequences of the policy of exporting raw material and food grain from India to Britain? IS 2003 का क्वेश्चन है। इसका आंसर सी पार्ट है, इट लीड्स टू एग्रीकल्चर शॉर्टेज इन फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर प्लांटिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ अ मेट्रोपोलिटन इन इंडिया। IAS 2003 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। CDS 2009 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी पार्ट। मैच द फॉलोइंग है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट। विच वन अमंग द फॉलोइंग, इसका बी पार्ट है, NH2 जो है लॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। IS 2008 का क्वेश्चन है। इसका आंसर ए पार्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रादीप पोर्ट। NDA 2008 का क्वेश्चन है। इसका आंसर डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे लोकेटेड। CDS 2008 का क्वेश्चन है और इसका आंसर बी पार्ट, गोरखपुर जो है हेडक्वार्टर है नॉर्थ ईस्ट रेलवे का। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर इज द ओल्ड एंड ओवर 2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन रेलवे ब्रिज विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। असिस्टेंट कमांडर। फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी पार्ट, आप देख सकते हैं पलक स्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। असिस्टेंट कमांडेंट 2008 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी पार्ट है, नेशनल हाईवे 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टॉप स्लिप। IS 2007 का क्वेश्चन है। इसका आंसर टी पार्ट है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इसका आंसर सी पार्ट, नेशनल हाईवे 6 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। 2000 IS 2007 का क्वेश्चन है जिसका आंसर डी पार्ट है, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ अ ट्रक हैज़ टू कैरी गुड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल वाया ग्वालियर बाय नेशनल हाईवे
From the short route, which one of the following group of national highway has to go by the IS 2007? B answer on 2, 3 and 12. Which one of the following pair is not correctly matched? IS 2006. इसका आंसर है बी पार्ट, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व्स इन नॉट करेक्ट? CDS 2010 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी पार्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर बी पार्ट है, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है कौन करेक्ट है, पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन टाइगर रिजर्वर ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? CDS 2010 का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए पार्ट, डुडवा, खनहा, इंद्रावती एंड बंडीपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसीडर द फॉलोइंग रेलवे जोन। तो इसका आंसर बी पार्ट है, 2, 3, 1 एंड 4। तो 42 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 3 जो है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। मैच द फॉलोइंग CDS 2012 का क्वेश्चन है, तो इसमें टाइगर रिजर्व और स्टेट को बताया गया, रिप्रेजेंट किया गया, इसका सी पार्ट है, सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पोर्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? NDA 2011 का क्वेश्चन है, उसका आंसर कंडला, हल्दिया, पारादीप एंड कोची। मैच द फॉलोइंग NDA 2011 शिपयार्ड लोकेशन। इसका आंसर सी पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द गुजरात UP PCS 2011 का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ए पार्ट है इसका, जमुनानगर जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट पोजीशन ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज SSC ग्रेड 2011 है और इसका आंसर है सी पार्ट, 4th। क्वेश्चन नंबर 48, कठुआ नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड? CDS 2011 का क्वेश्चन है, ए पार्ट, ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट। Which one is not located on National Highway 2 BS BPSC 2011 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बी पार्ट है, सर सारम। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, विच टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑन विद इट्स सोर्स इन झारखंड आल्सो नोन एज डिफरेंट नेम्स इन with that the most short distance is the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? CS80 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर ए पार्ट है, बिटना कनिका विश्व। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, मैच द फॉलोइंग CDS 2011 का क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग है, इसमें आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आंसर डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट कोलकाता, इसका आंसर सी पार्ट, कोलकाता एंड अमृतसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द गोल्डन कंटेंट being created for the road infrastructure of the country? SSC ग्रेजुएट 2003 का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टू इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल being created for the road infrastructure of the country? SSC ग्रेजुएट 2003 का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी पार्ट गया। With reference to the National Development Project NHDP, consider the following statement, इसका आंसर है डी पार्ट। Question number 56, puts the following states in describing order by length of the surface word?
रोड। तो आप देख सकते हैं विच द which is the correct sequence of hill station according to height above and sea level in descending order। इसका आंसर बी पार्ट है, शिमला, दार्जिलिंग, कदिगनाल एंड महालेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसीडर द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं इसमें इसका, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज़ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल। IAS 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ए पार्ट, बेंगलोर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर इस PDF फाइल, ये जो PDF फाइल है आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, मैच द फॉलोइंग। IAS 2004 का क्वेश्चन है, ये 2004 में आया हुआ था क्वेश्चन IAS वालों को। तो इसका ऑप्शन भी डी वॉट है आंसर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहा फंडामेंटल MCQs ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो ट्रांस हिमालयन रिवर्स इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर सतलज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन अ रिफ्ट वैली। तो आंसर डी है, तापी। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, द जोग फील्ड्स आर सिचुएटेड ऑन द। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है बी पार्ट है, द सरस्वती रिवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई इज द डेल्टा ऑफ इंडस स्मॉल कंपेयर टू द डेल्टा ऑफ द गंगा। तो इसका आंसर सी पार्ट, द पाथ ऑफ द इंडस इज थ्रू अर्ड एरिया व्योर एज द गंगा कलेक्टेड मोर वाटर अलॉन्ग इट्स पाथ्स ऑफ सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंडियन रिवर ऑफ द इंडस बेसिन और ए सुतलज, बीन्स एंड रवि। तो ब्यास और फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा से ये गुजर के जाता है ब्यास। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रिवर कावेरी फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ। कावेरी रिवर किस स्टेट से गुजरती है, तो इसका आंसर है बी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, 3 स्टेटों से होकर ये जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया लाइज इंटायरली इन द मॉडर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द अरेबियन सी लाइज टू। तो साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में ये लाइज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉल्क स्ट्रेट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम। तो श्रीलंका से इसको सेपरेट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है पाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंडियन इंस्टीट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल measured in the degree are almost the same, but its north south extent measures in kilometers is greater than in its east west extent. This is due to the fact that, तो ये distance between latitude remains the same but the distance between longitude is greater at the equator and nil at the pole where all longitude joins. The terrestrial water of India extend up to 12 nautical miles। Question number 15 है, which of one of the followings of India do not lies entirely in the tropical zone of the earth। तो आंसर है इसका बी पार्ट, गुजरात। तो ये जो क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो ये अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे, जैसे कि JK SSB, JK PSC, CDS और SSC के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS और KS के भी आप देख सकते हैं, लास्ट 20 ईयर की कलेक्शन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द इंडियन स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान और।
तो इसका आंसर है गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड राजस्थान जो है ये कॉमन बॉर्डर है जम्मू इंडिया और पाकिस्तान में, इन स्टेटों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है विच वर द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो निकोबार जो है इंडिया और श्रीलंका के लाइज करता है, ये जो आइलैंड है इंडिया का। तो क्वेश्चन नंबर 18 है द सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात, दिस इज बिकॉज द फार्मर इज। तो इसका आंसर है डी पार्ट सिचुएटेड अबाउट 30 डिग्री ईस्ट और द्वारका एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन बॉर्डर विद अदर इंडियन स्टेट्स। तो इसका आंसर बी पार्ट आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइव्स द 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो ऑन द स्टेट्स नॉट बाइसेक्टेड बाय द टॉपिकल ऑफ कैंसर इज ए उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी इज इन डी अंडमान एंड निकोबार। तो क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसके इंडिया और बांग्लादेश के साथ कॉमन बाउंड्री उसकी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल यूज ऑफ द हिमालयाज टू इंडिया। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दे प्रिवेंट द monsoon from crossing to the north and also serve as the reservoir of water from whichever perennial rivers flow। तो क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो अरविलास जो है वो जियोग्राफिकल हिस्ट्री, डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है द जनरल physical relief is likely to be the boldest in the Himalayas mountain complex। Question number 27 the Gargo Khasi and Janita hills were formed in the same age as the Malwa plateau, C is the correct answer। Question number 28 the Ganga Brahmaputra plains widen, B from west to east। तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट दिए हुए हैं इस वीडियो के, तो उसमें भी 6 टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू मंगेलिया हिल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइलैंड इंडियन लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो इसका आंसर जो है दे आर ऑल ऑफ कोरल ओरिजिन, बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 है द मेन डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न गॉड्स एंड द वेस्टर्न गॉड्स इज द मैटर ऑफ कंटिन्यूटी, ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 है द नीलगिरी और अ पॉट ऑफ, तो इसका वेस्टर्न गॉड्स आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डैम्पनेस विद अ थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो त्रिया इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं आप टेबल है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और 2 को हमने मैच करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर है जो डी पॉट है। क्वेश्चन नंबर 35 है गंगा बियॉन्ड फ्रखा विच when it enters Bangladesh is known as, तो आंसर है इसका पद्मा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है विंड इरोजन इज कॉमन इन डेजर्ट कोल्ड एरिया या एरिया विच देयर थिक वेजिटेशन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। तो इसका आंसर ए है डेजर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जिसमें
20 ईयर की कलेक्शन है। जितने भी इससे पहले एग्ज़ाम हुए हैं KSIS या CDS के, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस PDF फाइल में मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस PDF फाइल में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, Panchmari is near the highest point on the range of Satpuras. Question number 38 है, the rain shadow region gets scanty or no rainfall. Question number 39 है, which of the following physiographic features of India is geological the oldest? तो ऑप्शन C is the correct answer, the peninsular plateau. तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विद रेफर्स टू द ग्रीनविच मीन टाइम? तो 5.5 hours फास्ट। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। JK SSB के रिलेटेड, JK PSC के रिलेटेड, JK SSC के रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और ये मैंने 3 पार्ट डाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।